Let me go across to my colleague Nilashish joining us with more details. Nilashish, take us through what's really happening there. We're just a couple of hours away from when the Varanasi court pronounces a verdict. Now, this is, of course, going to be on the maintainability aspect, whether or not the courts can take this up, and the future of this entire controversy really dependent on that. But what are the scenes you're picking up, the sentiment you're picking up? We saw some of the devotees there also recite Hanuman Chalisa ahead of the verdict. Well, absolutely. We are at Gadolia Chauraha here, which is basically the place from which, on one side, you go towards the Dashwamedh Ghat. On this side, in fact, you can see the crowd, the people who have offered their respects and are coming back. But this is really the road that is of utmost importance at this point. This goes towards Kashi Vishwanath Temple. The police is not allowing any vehicular traffic to move towards this particular road. In fact, beyond this barricade, there is another layer of police security near the gate of Kashi Vishwanath Temple. Now, of course, there are a number of people here. Security, as is, we have been telling you, is heightened and it has been beefed up. People here are with us at this point. Ma'am, आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, बिग ऑर्डर as far as maintainability is concerned in the Gyan Vapi mosque case, wherein the Hindu side says that they should be given the right to worship there. How do you see this entire matter? ज्ञान वापी का फैसला आना है और मुझे 100% श्योर है कि ये फैसला अयोध्या मंदिर की तरह ही होगा, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि ये हिंदुओं के फेवर में होगा। प्रश्न हिंदू मुस्लिम का नहीं है, क्योंकि मेरा देश गंगा जमनी तहजीब का है, लेकिन हालात ये कह रहे हैं, जो व्यूज मैंने जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि वकीलों की दलील और पिछली हिस्ट्री सच यही है कि ज्ञान वापी हिंदुओं के उसमें जाएगा और मेरे सभी मुस्लिम भाई इसे सहजता से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये किसी जमाने में कुछ गलत हो गया था जिसे अब हमें भुलाना है और आपस में मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता से अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही हिंदू मुस्लिम एकता की। हमने देखा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या आपको लगता है एकदम शांतिपूर्वक माहौल रहेगा, बनारस वासी सब स्वीकार कर लेंगे कोर्ट के ऑर्डर को? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी भी है, चारों तरफ कोशिश की जा रही है प्रेम और सहजता का माहौल बनाया जाए, जो बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मुस्लिम भाई भी हिंदू भी सब जानते हैं कि अंदर से हम सब एक हैं, एक नूर से सब जग उपजा। तो वो वाली बात है, हमें इन छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में? क्या लगता है ये जो पूरा कंट्रोवर्सी आया है बीच में कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, मुस्लिम पक्ष कहता है नहीं, यहाँ फुहारा था, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो 100% गलत है। वहाँ पे अभी जो कोर्ट जो निर्णय देगी वो 100% हिंदुओं के बाजू में ही होगा, मेरा तो ख्याल है। और ये सभी को मालूम है, जो पहले जो इतिहास बदल दिया है वो वापस से पहले अपने जैसा है वैसा होना चाहिए। बस बाकी सभी को यही बोलना है कि शांति से सब हो जाए और सभी एक। ये जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है हम यहाँ देख रहे हैं, इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा है या लोग अपने ज़िंदगी में अभी भी अपना वो जीवन जी रहे हैं? अभी भी कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, जो जैसा चल रहा है, दर्शन अच्छा हो रहा है, सभी घाटों पर गर्दी है, भीड़ है, सभी अच्छा दर्शन हो रहा है। ऑर्डर के बाद कोई तनाव का माहौल नहीं होगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी अच्छा पहले से ही श्रद्धा से भक्ति से दर्शन ले रहे हैं। Well, you can see people of Varanasi telling us time and again that they are peace-loving people, they will accept the order, but also their sentiments towards what exactly the situation is also being expressed quite clearly here, at least at the Gadolia Chauraha next to the Kashi Vishwanath Temple, where people, as you can see, have been here in numbers. In fact, at this point, let's also tell you, there are loudspeakers that have been on since the morning, repeated messages going out
to ensure that people maintain calm and quiet, that people continue to move along, that people in fact do not stall or stay stationary in one place. These orders are being meted out on the loudspeaker by the administration here to ensure that though there is section 144 that has been imposed, people are still continuing to offer their respects, to come to the ghat, to go to the temple, but they should not stand still and be stationary in one particular area. They should not gather. As we speak, these orders are also, in fact, being meted out on via the loudspeakers. The police not allowing traffic, as you can see. But yes, very, very significant order post 2 p.m. today. It will define the manner in which actually this case moves forward. Yes. We have heard what the lawyers for each side want to do if it is in their favor and if it is not.